कक्षा 8वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, भाग दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में जो भी सवाल हमको दिए गए हैं उसमें दो बीजीय व्यंजक हैं। पहले वाले बीजीय व्यंजक में दूसरे वाले बीजीय व्यंजक से हमको भाग करनी है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, y की घात 2 माइनस 18y प्लस 69 में हमको y प्लस 5 से भाग देनी है। तो यहाँ पर भाजक है इसको जिससे हम भाग देते हैं उसको यहाँ बाहर लिखेंगे इस चिन्ह के। y प्लस 5 से हमको भाग करनी है तो y प्लस 5 हमारा है भाजक से इस बीजीय व्यंजक को भाग हमको देनी है। y की घात 2 माइनस 18y और प्लस 69। यहाँ इस बीजीय व्यंजक में y की सबसे अधिक घात 2 है और यहाँ पर जो भाजक है हमारा उसकी घात अधिकतम 1 है। y की घात 1 है तो इस y की घात 1 को y की घात 2 बनाना है हमें। तो y की गुणा जब हम 22 से करेंगे तो आ जाएगा y की घात 2। तो y की गुणा अगर 22 से करेंगे तो आएगा y की घात 2। फिर प्लस y की गुणा हम इस 5 से भी करेंगे प्लस 5 से। तो प्लस 5 की गुणा y से करने पर आ जाएगा प्लस 5 और y। अब ऊपर वाले बीजीय व्यंजक में से हम इस y की घात 2 प्लस y को घटा देंगे। घटाने पर निचले वाले बीजीय व्यंजक के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस y की घात 2 था, अब माइनस y की घात 2 हो जाएगा। ये प्लस 5y था, अब ये माइनस 5y हो जाएगा। प्लस y की घात 2 माइनस y की घात 2 से कट जाएगा। यहाँ पर माइनस 18y और माइनस 5y। ये माइनस और माइनस दोनों ही पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक है यहाँ पर तो अंक जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही आएगा। 18 5 हो जाएंगे 23 और y प्लस 69 जैसे था वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। अब इस y को हमें माइनस 23 y के बराबर बनाना है। तो ये प्लस का y है और यहाँ पर हमें ऋणात्मक बनाना है इसको। तो धनात्मक संख्या की गुणा जब ऋणात्मक से करेंगे ऋणात्मक चिन्ह से तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। फिर y की गुणा जब हम 23 से करेंगे तो आ जाएगा 23 y की गुणा 23 की गुणा y से करने पर आ जाएगा 23y। फिर माइनस 23 की गुणा हम प्लस 5 से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5 तिया 15 और हासिल लगेंगे 1 5 दूनी 10 और 1 11। अब इस दूसरे वाले व्यंजक को ऊपर वाले व्यंजक में से हम घटा देंगे तो नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस 23y हो जाएगा और ये माइनस 115 जो था प्लस 115 हो जाएगा। तो माइनस 23y से प्लस 23y कैंसिल हो जाएगा। अब ये 69 और प्लस का 115 दोनों अब जुड़कर हो जाएंगे 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1 6 1 7 और एक ये 8 हो जाएगा और फिर 1 तो ये आ गया है 184। तो इस बीजीय व्यंजक इस सवाल में जब हमने y प्लस 5 से इस पहले वाले बीजीय व्यंजक को भाग दी है तो भागफल आया है y माइनस 23 और यहाँ पर शेषफल है प्लस 184। ये हो गया हमारा शेषफल और ऊपर जो आया है ये हमारा है भागफल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 के दूसरे सवाल पर। यहाँ पर प्रश्न है x की घात 5 माइनस y की घात 5 में x माइनस y से भाग करनी है हमको। तो x माइनस y से हमको भाग देनी है x की घात 5 माइनस y की घात 5 को। यहाँ x की घात 1 है, x की घात 5 बनानी है हमको। इस x को x की घात 5 बनाने के लिए हमें x में गुणा करनी होगी x की घात 4 से। तो जब x की घात 4 की गुणा x से करेंगे तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं। x हर एक जैसा रहेगा इनका आधार x तो x ही आ जाएगा और घात 4 और 1 हो जाएगा 5। अब x की घात 4 की गुणा माइनस 22 से भी होगी तो ये प्लस और माइनस गुणा करने पर आएगा माइनस और x की घात 4 y इसको हम अलग लिख देंगे थोड़ा सा साइड में करके
क्योंकि ऊपर वाले बीजीय व्यंजक में x की घात 4 y वाला कोई पद है नहीं है, तो ये विजातीय पद हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सीधा करके लिखेंगे। अब दूसरे वाली पंक्ति को जब हम पहली पंक्ति में घटाना है तो दूसरी वाली पंक्ति के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस x की घात 5 अब माइनस x की घात 5 हो जाएगा। ये माइनस x की घात 4 बाई अब प्लस x की घात 4 बाई बन गया है। अब प्लस x की घात 5 से माइनस x की घात 5 कैंसिल हो जाएगा और जो शेष विजातीय पद बचे हैं उनको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये प्लस x की घात 4 बाई हमने नीचे लिख लिया है और माइनस y की घात 5। अब इस भाजक में जो x है, x को हमें इस बीजीय व्यंजक के जैसा बनाना है। तो x की गुणा x की घात 3 से करेंगे तभी यहाँ पर x की घात 4 बनेगा। तो इस पहले वाले पद को हमें x की घात 4 y बनाना है। x में अगर हम x की घात 3 से गुणा करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा। फिर पहले पद में y यहाँ पर नहीं है तो हमें y से और गुणा करनी होगी। फिर x की घात 3 और y से जब हम x की गुणा करेंगे तो x की घात 4 और y बन जाएगा। फिर ये प्लस का पद है और यहाँ पर भी x की घात 4 प्लस y ये प्लस का है। तो प्लस वाले चिन्ह की गुणा हम प्लस वाले चिन्ह से करेंगे तभी तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब प्लस x की घात 3 y की गुणा करेंगे हम माइनस y से, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और x की घात 3 y की गुणा y से करने पर आ जाएगा x की घात 3 और y की घात हो जाएगी 2, क्योंकि y की घात 1 और y की घात 1 हो जाएंगी यहाँ पर 2। अब दूसरी वाली पंक्ति को पहली वाली पंक्ति में से घटा देंगे, तो पहला पद माइनस हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा प्लस का। प्लस x की घात 4 y से माइनस x की घात 4 y कैंसिल हो जाएगा और जो शेष विजातीय पद हैं उनको हम नीचे उतार लेंगे। x की घात 3 y की घात 2 और माइनस y की घात 5। पहले पद को हमें x की घात 3 y की घात 2 बनाना है, तो यहाँ पर x पहले से ही है तो x की गुणा अगर हम x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 3 बन जाएगा। फिर पहले पद में y यहाँ पर नहीं है और हमको y की घात 2 भी लेकर आना है, तो y की घात 2 से भी हम गुणा करेंगे। ये प्लस का पद हमको यहाँ पर लेकर आना है, x भी प्लस का है तो प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तभी तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। तो x की 2 की गुणा x से करने पर x की घात 3 आ जाएगा और x की 2 की गुणा पहले पद से करेंगे x की घात 2 और y की घात 2 की गुणा जब हम x से करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा और y की घात 2। प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आएगा माइनस चिन्ह और x की 2 और y की घात 2 की गुणा जब हम y से करेंगे तो x की घात 2 और y की घात 3 आ जाएगा। अब पहली वाली पंक्ति में से नीचे वाली पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी वाली पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे। ये पद अब माइनस का हो जाएगा और अगला पद प्लस का। ये प्लस का पद है और ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचेगा x की घात 2 y की घात 3 और ये पद माइनस y की घात 5। अब x को हमें x की घात 2 y की घात 3 बनाना है, तो x में हमें गुणा करनी होगी x से, तो x की घात 2 बन जाएगा और y की घात 3 भी बनाना है तो y की घात 3 से और गुणा कर देंगे। तो प्लस का x और प्लस x y की घात 3 से गुणा करने पर x की 2 और y की घात 3 हो जाएगा। प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, फिर y की गुणा x y की घात 3 से करने पर आएगा x y की घात 4। अब ऊपर वाली पंक्ति में से नीचे वाली पंक्ति को घटा देंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये चिन्ह हो जाएगा प्लस। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा x y की घात 4 और माइनस y की घात 5। अब जो ये यहाँ पर शेष बचा है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x y की घात 4 और माइनस y की घात 5। ये हमारा शेष यहाँ पर बच गया है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब हमको x से x y की घात 4 बनाना है, तो x तो पहले से ही है, यहाँ पर हमें गुणा करनी होगी प्लस y की घात 4 से। तो x y की घात 4 की गुणा जब हम x से करेंगे तो x y की घात 4 आ जाएगा। फिर y की घात 4 की गुणा हम करेंगे माइनस y से, तो ये आ जाएगा माइनस y की घात 5। ऊपर वाली पंक्ति में से नीचे वाली पंक्ति को घटाएंगे, नीचे वाली पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस।
ये दोनों पद सजातीय हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, कट जाएंगे। दूसरे पद भी दोनों सजातीय हैं, y की घात 5 y की घात 5। ऊपर ऋणात्मक पद है नीचे धनात्मक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ शेषफल बचेगा 0। तो यहाँ पर शेषफल हमारा आ गया है इस प्रश्न में 0। और भागफल है यहाँ पर x की घात 4 प्लस x की घात 3 y प्लस x की घात 2 y की घात 2 प्लस xy की घात 3 प्लस y की घात 4। ये हो गया है हमारा भागफल। अब प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 1 के तीसरे सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है x की घात 4 माइनस y की घात 4 में x प्लस वाई से भाग देनी है हमको। तो हमारा भाजक है यहाँ पर x प्लस वाई से हमको भाग देनी है x की घात 4 और माइनस y की घात 4 को। अब यहाँ पर पहला पद x और वहां पर पहला पद x की घात 4। तो इस x को हमें x की घात 4 बनाने के लिए x में गुणा करनी होगी x की घात 3 से। तो x की घात 3 की गुणा x से करेंगे तो x की घात 4 आ जाएगा। ये प्लस का पद था, ये भी प्लस का y है, तो अब x की घात 3 की गुणा y से करने पर आ जाएगा प्लस x की घात 3 और y। अब ऊपर वाली पंक्ति में से नीचे वाली पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी वाली पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस x की घात 4 था, अब माइनस x की घात 4 हो जाएगा। ये प्लस x की घात 3 y अब माइनस x की घात 3 y में बदल जाएगा। तो x की घात 4 और x की घात 4 ऊपर वाला पद धनात्मक है नीचे वाला ऋणात्मक है, तो ये कट जाएंगे। और ये दोनों पद विजातीय हैं, तो इनको जोड़ व घटाया नहीं जा सकता, तो इनको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये माइनस x की घात 3 y उतारेंगे पहले, उसके बाद माइनस y की घात 4। अब यहाँ पर पद है x को हमें माइनस x की घात 3 y बनाना है इस बार। तो प्लस x प्लस का है, तो जब प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तभी माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ भागफल में हमें माइनस वाली संख्या रखनी होगी, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और x को गुणा करनी होगी x की घात 2 से, तभी तो x की घात 3 बनेगा। तो यहाँ x की घात 2 की गुणा हम x से करेंगे तो x की घात 3 आएगा। और एक y भी हमको चाहिए, y की गुणा जब x से होगी तो यहाँ y भी आ जाएगा। अब इस वाले पद की दूसरे वाले पद से भी गुणा करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। x की 2 y की गुणा जब हम y से करेंगे तो x की 2 और y की 2 आ जाएगा। अब ऊपर वाले पद से नीचे वाले ऊपर वाली पंक्ति में से नीचे वाली पंक्ति को घटा देंगे, तो ये माइनस का चिन्ह था प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह भी अब प्लस चिन्ह में बदल जाएगा। तो ऊपर वाला पद दोनों पद सजाती हैं, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर बचेगा शेष x की घात 2 y की घात 2 और ऊपर वाला पद माइनस y की घात 4। तो अब हमें इस पहले पद x को x की घात 2 y की घात 2 में बदलना है। तो x की गुणा जब हम x से करेंगे तो x की घात 2 तो आ जाएगा, और यहाँ पर धनात्मक की संख्या हमको लेकर आनी है, ये धनात्मक है, प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करनी होगी, तभी तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। अब y की घात 2 से भी गुणा करेंगे, तो x y की घात 2 की गुणा जब हम x से करेंगे तो x की 2 और y की 2 आ जाएगा। फिर इसी पद की गुणा दूसरे वाले पद से करते हैं, x रहेगा यहाँ पर x प्लस का, और y की 2 की गुणा y की 1 से करने पर तो y की 3 आ जाएगा। अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस था माइनस में बदल जाएगा। पहले दोनों पद कट जाएंगे क्योंकि दोनों सजातीय हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। इन दोनों शेष पदों को उतार लेंगे, माइनस एक्स y की घात 3 और माइनस y की घात 4। तो इस पहले वाले पद x को हमें माइनस x/3 में बदलना है, ये धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक पद हमको लेकर आना है। तो धनात्मक पद की गुणा करेंगे हम ऋणात्मक पद से, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और x की गुणा y की घात 3 से करनी होगी, तभी तो x y की घात 3 बनेगा। तो माइनस y की घात 3 की गुणा जब हम प्लस x से करेंगे तो माइनस x y की घात 3 आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, y की घात 3 की गुणा जब हम y से करेंगे तो y की घात 4 आ जाएगा। अब इन पहली वाली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे। अब ऊपर माइनस x y की घात 3 नीचे प्लस x y की घात 3, तो दोनों कैंसिल।
माइनस बाई की घात 4 से प्लस बाई की घात 4 कैंसिल, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा शून्य। शेषफल हमारा आ चुका है शून्य और भागफल है यहाँ पर x की घात 3 माइनस x की घात 2 बाई प्लस x बाई की घात 2 और माइनस y की घात 3। तो प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 के सवाल नंबर 4 पर। चौथे भाग में हमें यहाँ पर पहला बीजीय व्यंजक में हमें दूसरे वाले बीजीय व्यंजक से भाग देनी है। तो इस प्रश्न में हमारा भाजक है 3a माइनस 4b। भाजक ये है और भाज्य है जिसको हमें भाग करनी है उसको अंदर लिखेंगे इस चिन्ह के। 6a की घात 2 प्लस 7ab और माइनस 20b की घात 2। अब इस पहले पद 3 को हमें 6a की घात 2 में बदलना है। 3 की गुणा 2 से करेंगे तभी तो 6 बनेगा, तो एक तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर a की गुणा a से करनी होगी तभी तो a की घात 2 बनेगा, और ये प्लस का 6 है तो प्लस 3 की गुणा प्लस वाले 2 से करेंगे तभी तो प्लस का 6 आएगा। अब यहाँ 2a आ जाएगा भागफल में, तो इस 2a की गुणा 3a से करेंगे तो आ जाएगा 6a की घात 2। फिर 2a की गुणा माइनस 4b से करने पर प्लस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस 4 दूनी होंगे 8 और a की गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा ab। और फिर पहली वाली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का 6 अब माइनस 6 a की घात 2 हो जाएगा और माइनस 8 ab अब प्लस 8 ab में बदल जाएगा। तो प्लस 6 a की घात 2 से माइनस 6 a की घात 2 कट जाएगा और यहाँ पर 7 ab और 8 ab दोनों प्लस के चिन्ह हैं। ये भी प्लस 7 है और ये अब ये प्लस 8 है, तो 8 7 हो जाएंगे 15ab और माइनस 20 b की घात 2 हम जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। अब इस 3a को हमें 15ab में बदलना है, तो 3 की गुणा जब हम प्लस के 5 से करेंगे तभी तो प्लस का 15 आएगा। a यहाँ पर पहले से ही है, हमें b की और जरूरत है तो b से और गुणा कर देंगे। तो 5 की गुणा 3 से करने पर 5 या 15 और b की गुणा a से करेंगे आएगा ab। फिर प्लस 5b की गुणा हम माइनस 4b से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 पंजे हो जाएंगे 20 और b की गुणा b से करने पर आ जाएगा b की घात 2। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये माइनस 15ab और ये हो जाएगा प्लस 20b की घात 2। तो ऊपर वाली पंक्ति में है प्लस 15ab और नीचे है माइनस 15ab, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 20b की घात 2 से प्लस 20b की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा शून्य। तो ये हमारा आ चुका है शेषफल और यहाँ पर भागफल है 2a प्लस 5b। ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले भाग पर चलते हैं, भाग नंबर 5। 10x की घात 3 माइनस 39x की घात 2 प्लस 41x माइनस 15 में हमें 2x माइनस 5 से भाग देनी है। तो 2x माइनस 5 से हम भाग देंगे 10x की घात 3 माइनस 39x की घात 2 प्लस 41x माइनस 15 को। अब देखिए यहाँ पर पहला पद 2x और भाज्य में पहला पद 10x की घात 3 है, तो इस 2 को हमें 10 बनाना है तो 2 की गुणा 5 से करेंगे। फिर x को हमें x की घात 3 में बदलना है तो x को गुणा करनी होगी x की घात 2 से तभी तो x की घात 3 बनेगा। अब 5x की घात 2 की गुणा जब हम 2x से करेंगे तो आ जाएगा 10x की घात 3। फिर 5x की घात 2 की गुणा हम माइनस 5 से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस और 5 पंजे हो जाएंगे 25। x की 2 और यहाँ पर x कोई पद ही नहीं है x, तो x की घात 2 ही आ जाएगा। अब दूसरी वाली पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का 10 अब माइनस 10 हो जाएगा, माइनस का 25 अब प्लस 25 हो जाएगा।
जब हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाते हैं तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस 10 एक्स की घात 3 से माइनस 10 एक्स की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये -39 और ये है +25, तो माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर माइनस। तो 39 में से हम 25 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 14, और अंक बड़ा है यहाँ पर ऋण चिन्ह का, माइनस वाले चिन्ह का, तो -14 बचेंगे एक्स की घात 2। और ये शेष पद जो थे उनको हम जैसे थे वैसे ही उतार लेंगे, +41 एक्स और -15। अब इस पहले पद 2 एक्स को हमें -14 एक्स की घात 2 में बदलना है, तो ये प्लस का 2 है और यहाँ पर -14 लेकर आना है। तो +2 की गुणा हमें करनी होगी -7 से, तो माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस, और x है, x की घात 2 बनाना है तो x से भी गुणा करनी होगी। तो -7 एक्स की गुणा जब हम +2 एक्स से करेंगे तो -14 एक्स की घात 2 आ जाएगा। अब इस -7 एक्स की गुणा -5 से भी करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 पंजे हो जाएगा 35 और उसके साथ एक्स। तो पहली पंक्ति में से हम दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे, -14 ये +14 हो जाएगा, +35 अब -35 एक्स में बदल जाएगा। तो -14 एक्स की घात 2 और ये +14 एक्स की घात 2 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और 41 एक्स में से हम -35 एक्स घटाएंगे यहाँ पर। देखिए 41 प्लस के हैं और माइनस के हैं 35, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस। 41 में से 35 घटाएंगे तो 6 एक्स बचेंगे के साथ एक्स, और अंक बड़ा है धन चिन्ह का, तो प्लस का 6 एक्स बचेगा यहाँ पर। -15 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। अब इस 2x - 5 को हमें 6x बनाना है, तो 2 को गुणा करनी होगी +3 से, तो +3 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6 और उसके साथ x। यहाँ पर x था, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 पंजे हो जाएंगे 15। अब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस। तो +6x से -6x कैंसिल, -15 से +15 कैंसिल, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 0। तो इस प्रश्न का भागफल आया है यहाँ पर 5x की घात 2 -7x + 3, और शेषफल है यहाँ पर 0। शेषफल है यहाँ पर 0। तो यह भाग भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग में हमें दिए गए बीजीय व्यंजक को दूसरे वाले बीजीय व्यंजक से भाग करनी है। देखिए बीच में भाग का चिन्ह है, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा भाजक है 3x - 8, तो हमको 3x - 8 से भाग करनी है 9x की घात 3 -45x की घात 2 प्लस 71x और -40 को। तो इस 3x को हमें 9x की घात 3 में बदलना है, तो 3 की गुणा हमें करनी होगी प्लस के 3 से, तो 3 तिया हो जाएंगे 9, x को बदलना है x की घात 3 में, तो x की घात 2 से गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। तो 3 तिया 9, x की 2 की गुणा x से करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। फिर 3x की घात 2 की गुणा हम -8 से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 8 तिया हो जाएंगे 24, और x की 2 आ जाएंगे उनके साथ। अब पहली वाली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे, ये अब -9x की घात 3 हो जाएगा, और ये माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा, +24x की घात 2। पहला पद +9x की घात 3 है, दूसरा पद -9x की घात 3 है, तो दोनों पद सजातीय हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -45x की घात 2 है और +24x की घात 2 है, तो माइनस और प्लस चिन्ह की गुणा करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। तो हमें इन दोनों अंकों को घटाना है, 45 में से 24 घटाएंगे तो 21 बच जाएगा, और चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का। तो यहाँ पर बड़ा अंक 45 है, 45 के आगे माइनस चिन्ह है, तो 21 के आगे भी माइनस आ जाएगा, और ये x की घात 2। ऊपर वाले जो शेष पद बचे थे उनको हम जैसे थे वैसे ही उतार लेंगे। अब इस 3x को हमें -21x की घात 2 में बदलना है,
तो ये प्लस का 3 है और ये यहाँ पर -21 है। तो +3 को हमें -21 में बदलने के लिए -7 से गुणा करनी होगी। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएंगे। यहाँ पर एक x है तो हमें एक x की और जरूरत होगी, तो x से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 7 अट्ठे हो जाएंगे 56 और उसके साथ x। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस अब हो जाएगा प्लस, ये प्लस का चिन्ह अब माइनस में बदल जाएगा। फिर -21x की घात 2, ये +21x की घात 2, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 71x में से हम 56x घटाएंगे यहाँ पर, तो 11 में से 6 घटाने पर बचेंगे 5 और 6 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पर 15x बच जाएंगे प्लस के, क्योंकि अंक बड़ा है यहाँ पर धनात्मक चिन्ह का, और माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 40। अब इस 3x - 8 को हमें 3x को हमें 15x बनाना है, तो ये प्लस का 3 है और +5 से अगर हम इसे गुणा कर दें तो 5 तिया हो जाएंगे 15 और उसके साथ x। +5 की गुणा -8 से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 8 पंजे आ जाएगा 40। अब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदलेंगे, ये -15x हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 40। तो 15x में से -15x घटाएंगे तो आ जाएगा 0, ये तो कैंसिल। और माइनस का 40, ये प्लस का 40, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 0। तो हमारा शेषफल आया है यहाँ पर 0, और भागफल है 3x की घात 2 -7x प्लस 5, ये हो गया हमारा भागफल। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले भाग पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 27a की घात 3 -54a की घात 2b प्लस 36ab की घात 2 -8b की घात 3। ये हमारा भाज्य है, इसको भाग करनी है हमें 3a - b से। तो जो भाजक है उसको हम लिखते हैं बाहर यहाँ पर 3a - b, और जो भाज्य है जिसको भाग करनी है उसको लिखेंगे इस चिन्ह के अंदर। 27a की घात 3 -54, यहाँ पर 54a की घात 2b प्लस 36ab की घात 2 -8b की घात 3। तो इस प्लस के 3a को हमें 27a की घात 3 में बदलना है। तो ये प्लस का 3 है, +3 को अगर हम प्लस के 9 से गुणा करें तो 27 बन जाएगा। यहाँ पर a है और यहाँ पर a की घात 3 है, तो a को अगर a की घात 3 में बदलना है तो a की घात 2 से गुणा कर देंगे। a की घात 2 की गुणा a से होगी तो a की घात 3 आ जाएगा। अब ये पद हमारा भागफल में मिल गया है, अब इसकी गुणा इन दोनों पद से कर देंगे, तो 9 तिया 27 a की घात 3। 9 a की घात 2 की गुणा -b से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 9 आएगा। a की घात 2 और b, तो a की घात 2 और b। अब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे। +27 अब -27 हो जाएगा, माइनस का 9 अब प्लस का 9 हो जाएगा। तो 27 a की घात 3 में से 27 a की घात 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गए। अब -54 a की घात 2b है और +9 a की घात 2b है। यहाँ पर ये माइनस का है, एक ऋणात्मक है, दोनों सजाती हैं क्योंकि बीजीय गुणनखंड दोनों के बराबर है। तो माइनस और प्लस चिन्ह की गुणा करने पर चिन्ह आता है माइनस का, तो इसलिए हम 54 में से 9 घटा देंगे। 54 में से 9 घटेंगे तो आ जाएगा 45, और चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का, तो बड़ा अंक यहाँ पर 54 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। a की घात 2 और b, ये शेष अन्य पद हम जैसे थे वैसे ही उतार लेंगे। +36ab की घात 2 -8b की घात 3। अब इस 3a को हमें -45a की घात 2 b में बदलना है। तो 3 की गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो 15 या 45, और यहाँ माइनस का चिन्ह लेकर आना है। तो +3 को जब हम -15 से भाग करें गुणा करेंगे तो आ जाएगा -45। और यहाँ पर a है, हमको a की घात 2 बनाना है, तो एक a से गुणा करेंगे, फिर इसके साथ b भी है, तो a को गुणा करनी होगी b से भी। तो ये -15 ab जब हम
प्लस 3a से गुणा करेगा तो आ जाएगा -45a⁴b। अब इस वाले पद से हम दूसरे पद की गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 15 की गुणा अगर हम b से करेंगे तो आ जाएगा 15ab⁴ b की गुणा b से होगी तो b⁴। यहाँ पर एक था, एक a था, यहाँ पर a नहीं है तो a का a आ जाएगा। अब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदलेंगे, ये -45 अब +45 हो जाएगा, प्लस का 15 अब -15 हो जाएगा। तो -45 a की 2 b में से, ये माइनस का 45 है, प्लस का 45 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -36ab⁴ और 15ab⁴ माइनस का है, तो ये प्लस का 36, ये माइनस का 15, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, इसलिए 36 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 21, और चिन्ह आएगा बड़े अंक का, बड़ा अंक 36 है प्लस का, तो ये प्लस का 21 बचेगा ab⁴ 2। और शेष पद को जैसा था वैसे ही हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर पहला पद है 3a, तो 3a को हमें 21ab⁴ 2 में बदलना है। तो यहाँ 3 तो पहले से ही है, हम अगर +7 से गुणा कर दें तो 7 क्या हो जाएगा 21। यहाँ पर a भी है और एक b⁴ 2 बनाना है हमें, तो b⁴ 2 से हम गुणा कर देंगे। ये तो है ही है, यहाँ पर 7 या 21 a b⁴ 2। अब +7 b⁴ 2 की गुणा हम करेंगे -b से, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 और यहाँ पर गुणा में 1 होगा तो आ जाएगा 7 b⁴ 3। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 21 ab⁴ 2 में से घटाएंगे 21 ab⁴ 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा यहाँ पर। और ये माइनस के 8 b⁴ 3 और ये +7 b⁴ 3, तो माइनस के 8 हैं और प्लस के 7 हैं, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, इसलिए 8 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा 1 b⁴ 3, और चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का, तो यहाँ पर बड़ा अंक 8 है तो उसके आगे माइनस चिन्ह था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस चिन्ह। अब यहाँ पर बचा है b⁴ 3, और यहाँ पर चर में देखिए b⁴ है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये अभी इसमें हम और भाग दे सकते हैं, क्योंकि चर की घात यहाँ पर b⁴ 1 है और यहाँ पर b⁴ आ गया है 3, तो अब इसे और भाग करेंगे। तो इस b⁴ 3 को बनाने के लिए इस पद में देखिए, या हम इसको यहीं पर रहने देते हैं, ये हमारा आ गया है शेष पद। तो ऊपर वाली संख्या आई है भागफल, और ये नीचे जो हमारा बच चुका है इसको हम लिख देंगे शेष फल। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं। अगर इस b को हमें -b⁴ 3 में बदलना है तो यहाँ पर हमें गुणा करनी होगी b⁴ 2 से, b⁴ 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3ab, ab⁴ 2। अब ये वाला पद नया पद आ जाएगा तो सवाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, शेषफल शून्य आएगा नहीं, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब अगले भाग पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1-2 के तीसरे भाग पर। तो यहाँ पर व्यंजक 6x⁴ y⁴ 2 -4x⁴ 2y -8y⁴ 2 में हमें भाग करनी है -2xy से। ये -2xy, और इस व्यंजक को यहाँ पर लिख लेंगे 6x⁴ y⁴ 2 -4x⁴ 2y और -8y⁴ 2। तो ये -2 है, यहाँ पर प्लस का 6 है, तो -2 की गुणा अगर हम -3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी हो जाएंगे 6। और x y को हमें x की 3 y⁴ 2 में बदलना है, तो यहाँ पर x⁴ 2 चाहिए हमें, x⁴ 2 चाहिए हमको यहाँ पर तो x⁴ 3 हो जाएगा। फिर y है 1, यहाँ पर 1 y चाहिए, तभी तो y⁴ 2 होगा। तो -3x⁴ 2 y से जब हम -2xy की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x⁴ 3 y⁴ 2। अब इनको घटाएंगे तो ये कट जाएंगे। अब जो शेष पद बचे हैं उनको उतार लेंगे, -4x⁴ 2y और -8y⁴ 2। इस -2xy को हमें -4x⁴ 2y में बदलना है, तो यहाँ माइनस चिन्ह पहले से है,
तो हम प्लस वाले चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, हमको बनाना है 4, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी हो जाएंगे 4। फिर एक x है, x 2 बनाने हैं तो एक x से भी गुणा कर देंगे। तो 2x की गुणा जब इस पद से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, x की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x की घात 2 और फिर एक बाई। अब इसको घटा देंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ऊपर माइनस 4x की घात 2 बाई, नीचे प्लस 4x की घात 2 बाई, ये कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा -8x बाई की घात 2, यहाँ पर है -2x बाई। तो देखिए इस पद को हमें -8y की घात 2 में बदलना है, तो माइनस चिन्ह पहले से है तो प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ बाई 1 है, एक बाई से गुणा करनी होगी, एक बाई से गुणा करेंगे तो बाई की घात आ जाएगा 2। अब देखिए जब हम +4 बाई से अगर इस पद को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 और बाई की गुणा बाई से करेंगे बाई की घात 2। और यहाँ x भी तो है, पर हमें यहाँ पर x लेकर नहीं आना, तो यहाँ x बन रहा है, तो हम इसे x में भाग करेंगे। तो जो हमारा ये पद है इसको हम लिखेंगे +4y/x से अगर हम इस पद को गुणा करते हैं तो देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, y की गुणा y से करेंगे तो y की घात 2। अब इनको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर शेषफल बचा 0। तो हमारा भागफल आया है यहाँ पर, देखिए भागफल है -3x की घात 2y प्लस 2x प्लस 4y बटा x, ये हमारा भागफल है यहाँ पर। और शेषफल यहाँ पर बचा है हमारा 0, शेषफल है 0। अब अगले भाग पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 के। तीसरा भाग है -9x की घात 3 y की घात 3 -6x की घात 2 y की घात 2 प्लस 12x की घात 2 y की घात 3 को भाग करनी है -3x की घात 2 y की घात 2 से। तो -3x की घात 2 y की घात 2, इस बीजीय व्यंजक को यहाँ लिख देंगे, -9x की घात 3 y की घात 3 -6x की घात 2 y की घात 2 और फिर प्लस 12x की घात 2 y की घात 3। अब -3 की गुणा हमें माइनस माइनस 3 की गुणा किस संख्या से करें जिससे माइनस का 9 बन जाए, तो +3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 तिया 9। अब यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 3 है, तो एक x से हमें गुणा करनी होगी। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 3 है, तो एक y से भी गुणा करेंगे, तो x की घात 3 आ जाएगा और फिर x y की घात 3। अब इनको घटा देंगे तो ये -9 प्लस चिन्ह में बदल जाएगा, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाते हैं तो दूसरी पंक्ति के चिन्ह बदल जाते हैं। वे दोनों पद सजातीय हैं, एक जैसे हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों कैंसिल। यहाँ पर बच जाएगा -6x की 2 y की 2 प्लस 12x की 2 और y की घात 3। तो इस -3x की 2 y की 2 को हमें -6x की 2 y की 2 में बदलना है, तो हम +2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी हो जाएंगे 6, x की 2 और y की 2। अब इनके चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का था माइनस था, प्लस में बदल जाएगा। दोनों पद सजाती हैं, एक बिल्कुल एक जैसे हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों कैंसिल। यहाँ पर बचेगा 12x की घात 2 y की घात 3। तो इस -3 को हमें +12 में बदलना है, तो माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे, 3 चौक होंगे 12, तो -4 की गुणा -3 से करेंगे तो आ जाएगा +12। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, तो x से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर y की घात 2 है, y की घात 3 बनाना है, तो एक y की और कमी है, तो -4y की गुणा जब हम इस पद से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 और x की 2 और y की घात 3। अब इनको घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों पद सजाती हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो शेषफल बचेगा यहाँ पर 0। ये हो गया हमारा भागफल।
और यहाँ पर ये आ गया है हमारा शेषफल आ गया है 0। ये भाग भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 2 के अगले भाग पर चलते हैं, भाग नंबर 5। तो यहाँ पर हमको भाग देनी है -2 x की घात 3 y की घात 3 से, 4 x की घात 5 y की घात 5 माइनस 2 x की घात 3 y की घात 3 प्लस 6 x की घात 3 y की घात 5। तो इस पद को हमें -4, इस -2 x की घात 3 y की घात 3 को 4 x की 5 और y की 5 में बदलना है। तो ये माइनस है, यहाँ पर -2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी हो जाएंगे 4। फिर x की 3 है, x की 5 में बदलना है तो x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 5 आ जाएगा। यहाँ y की 3 है तो हमें y की 2 से भी गुणा करनी होगी तो y की 5 बनेगा। अब देखिए इनको घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। शेष पदों को उतार लेंगे आगे, +6 x की 3 y की घात 5। अब इस पद को हमें -2 x की 3 y की 3 में बदलना है तो ये दोनों पद तो देखिए एक जैसे ही हैं। तो इस पद की गुणा जब हम +1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, 1 की गुणा इस पद से करेंगे तो यही पद आ जाएगा। अब इनके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला माइनस का पद, नीचे वाला प्लस का पद एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 6 x की घात 3 y की घात 5। अब इस पद को हमें इस पद के जैसा बनाना है तो -2 में हमें गुणा करनी होगी -3 से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 x की घात 3 और यहाँ पर भी x की घात 3 है। यहाँ y की घात 3 है और यहाँ पर y की घात 5 बनाना है तो हमें y की घात 2 से भी गुणा करनी होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, y की 2 की गुणा अगर हम x की घात 3 y की घात 3 से करेंगे तो x की घात 3 y की घात 5 आ जाएगा। जब इनको घटाएंगे तो पहला दूसरे दूसरे पंक्ति के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का 6 -6 हो जाएगा। तो ऊपर वाले पद में से नीचे वाला पद घटाएंगे तो 0 बचेगा यहाँ पर। तो शेषफल आ गया है यहाँ पर 0 और भागफल आया है हमारा -2 x की घात 2 y की घात 2 प्लस 1 -3 y की घात 2। ये आ गया है हमारा यहाँ पर भागफल। तो प्रश्न संख्या 2 के 5 भाग थे, सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें दिए गए प्रश्नों के गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर व्यंजक हमको दिए गए हैं जिनके गुणनखंड हमें करने हैं। तो पहला व्यंजक है 1 - x की घात 2। तो इस एक को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का वर्ग, माइनस x की घात 2 को लिखा जा सकता है संख्या x का वर्ग। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका बन गई है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है, अगर a का वर्ग माइनस b का वर्ग तो उसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है तो एक कोष्टक में वे जुड़ जाएंगे और एक कोष्टक में घट जाएंगे। तो यहाँ पर a तो हमारा 1 है, b है x, तो ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में लिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं इसको हम एक बार तो 1 माइनस एक्स और एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो ये हो जाएंगे इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 के दूसरे सवाल पर। 64 a की घात 6 माइनस 49 b की घात 2 c की घात 4। तो हम देखिए यहाँ पर 64 a की घात 6 लिखा हुआ है तो हम इसको 8 a की घात 3 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए 8 का वर्ग 64, a की घात 3 का वर्ग करेंगे तो 3 की घात हो जाए, a की घात आ जाएगा 3 दूनी 6, माइनस इस वाले पद को हम 7 b और c की घात 2 का वर्ग लिख सकते हैं। ये 7 का वर्ग 49, b का वर्ग करेंगे तो b की घात 2, c की घात 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ये पद बन गया है। अगर इस 8 a की घात 3 को हम a कहें, 7 b c की घात 2 को हम b कहें,
तो ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन जाएगा। तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 के जब हम खंड लिखते हैं तो एक बार दोनों पद जुड़ जाते हैं। 8 a की घात 3 में प्लस हो जाएगा एक बार 7 b c की घात 2, और एक बार इन कोष्टक दूसरे कोष्टक में इन दोनों को हम घटा देंगे। तो 8 a की घात 3 माइनस 7 b c की घात 2। तो ये हो गए हैं इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। तीसरा सवाल देखिए, x की घात 2 y की घात 2 माइनस 4 है। तो पहले पद को हम x और y का वर्ग लिख सकते हैं। जब x और y का वर्ग करेंगे तो x की घात 2 y की घात 2 आ जाएगा, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो ये यहाँ पर भी वही सर्व समीका बनी है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाता है तो एक कोष्ठक में जब उनके गुणनफल लिखते हैं तो एक कोष्ठक में दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्ठक में दोनों को घटा देते हैं। तो यही हो जाएगा इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 बी की घात 2 माइनस 49। तो पहले वाले पद को हम लिख सकते हैं 1/2 बी का वर्ग। देखिए, एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, दो का वर्ग 4, और फिर बी का वर्ग करेंगे तो बी की घात 2 माइनस 49 होता है 7 का वर्ग। तो ये हो गया है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। एक कोष्टक में दोनों घट जाएंगे 1/2 बी, एक कोष्टक में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक कोष्टक में दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे एक बार दोनों घट जाएंगे। यही हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब अगले भाग पर चलते हैं। यहाँ पर c की घात 2 माइनस 0.36 दिया हुआ है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो c की घात 2 को लिखा जा सकता है c का वर्ग माइनस 0.36 होता है 0.6 का वर्ग। तो एक बार हम इनको, ये हो गया जैसे c को a समझे और 0 - 6 को हम b समझे, तो ये लिखा हुआ है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो जब इनके गुणनखंड करेंगे तो एक बार दोनों संख्या कोष्ठक में जुड़ जाएंगी, एक बार दोनों संख्या कोष्ठक में घट जाएंगी। एक बार लिखेंगे c प्लस 0.6 और एक कोष्ठक में लिखेंगे c माइनस 0.6। ये आ गए हैं इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। अब प्रश्न संख्या 3 का भाग नंबर 6 देखिए। यहाँ पर x की घात 2/9 माइनस y की घात 2/4 दिया गया है। तो इसके हमें गुणनखंड करने के लिए पहले पद को हम लिख सकते हैं x/3 का वर्ग। देखिए, x का वर्ग करेंगे तो x की घात 2 और 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9, बीच में माइनस। फिर y की घात 2/4, यह वर्ग रहेगा y/2 का वर्ग। तो y का वर्ग y की घात 2 और 2 का वर्ग आ जाएगा 4। ये बन गया है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। एक बार दोनों जुड़ जाएंगे x/3 प्लस y/2, एक बार दोनों घट जाएंगे तो x/3 माइनस y/2। ये हो जाएगा इस बीजीय व्यंजक पे गुणनखंड। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है एक कोष्टक में है a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी का वर्ग। तो अगर हम इस कोष्टक में लिखी हुई संख्या को तो समझे a और इस कोष्टक में लिखी हुई संख्या को समझ लें b, तो ये ऐसे लिखा हुआ है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो जब इनके हम गुणनखंड करेंगे तो एक बार ये जुड़ जाएंगे और एक बार बढ़ जाएंगे। तो एक कोष्टक में हम दिन दोनों को जोड़ लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी में जोड़ेंगे a माइनस बी माइनस सी, बड़े कोष्टक में बंद। एक बार दोनों को घटा देंगे, a प्लस बी प्लस सी में से घटाएंगे a माइनस बी माइनस सी को। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी, इस कोष्टक को खोलेंगे, कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है, तो कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं उनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस a माइनस बी और माइनस सी। दूसरे कोष्टक में देखिए, जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो इसके बाहर यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा, तो a प्लस बी प्लस सी, किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलेगा। और दूसरे कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह है, तो जब ये कोष्टक खोलेंगे बाहर माइनस चिन्ह है, तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस a प्लस बी और प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर।
तो पहले कोष्टक में देखिए प्लस का बी माइनस बी से कट जाएगा, प्लस का सी माइनस सी से कट जाएगा। तो पहले कोष्टक में ए और ए हो जाएंगे जुड़कर 2a। दूसरे कोष्टक में यहाँ पर देखिए प्लस के बी से माइनस, प्लस के ए से माइनस का ए कट जाएगा। यहाँ बचेगा बी में बी जोड़ने पर आ जाएगा 2b, और सी में सी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2c। अब इस दूसरे वाले पद में से अगर हम दोनों पदों में से दो उभयनिष्ठ निकाल दें, और इस कोष्टक में से दो आ रहा है, यहाँ पर दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल दें, तो दो यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो ये 2a, और दो यहाँ से उभयनिष्ठ निकाला हमने, तो कोष्टक में बचेगा b प्लस सी। ये दो दूनी हो जाएगा 4a, कोष्टक में b प्लस सी। ये हो जाएंगे इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड, 4a कोष्टक में b प्लस सी। अब सवाल नंबर 8 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 49 माइनस एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 प्लस 2x वाई। 49 को तो लिख सकते हैं हम 7 का वर्ग, और बाद के तीनों पदों में से हम अगर हम माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल दें, तो ये माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकालने पर ये प्लस का एक्स की घात 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस वाई की घात 2, और माइनस प्लस हो जाएगा -2x वाई। तो बाहर ये तो 7 का वर्ग जैसा था वैसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण बन रही है, जैसे x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2xy। तो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ रखी है कि a माइनस प्लस बी का पूर्ण वर्ग होता है a का वर्ग, b का वर्ग और -2ab। अगर यहाँ पर हम a के स्थान पर x लिखें, b के स्थान पर y, तो इसका वर्ग इस प्रकार खुलेगा कि x की घात 2, y की घात 2 -2xy। a के स्थान पर x आ जाएगा, b के स्थान पर y। तो देखिए हम इतने के स्थान पर x की 2 प्लस y की 2 -2xy, तो इसका गुणनखंड रहता है x माइनस वाई का वर्ग। तो इतने को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई की घात 2। ठीक है, तो इस सब समीकरण की मदद से हमने इसके गुणनखंड लिख दिए हैं इस वाले कोष्टक के, x माइनस वाई की घात 2। अब अगर 7 को तो समझे a, और इस कोष्टक में लिखी हुई संख्या को समझ लें हम b, तो ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाली सर्व समीकरण यहाँ पर बन जाएगी। तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, एक बार इस 7 में जुड़ जाएगा x माइनस वाई। ठीक, और दूसरे कोष्टक में हम 7 में से घटाएंगे, ये 7 में से हमको दूसरे कोष्टक में माइनस करना है x माइनस वाई को। तो पहले कोष्टक को तो जिस 7 प्लस एक्स प्लस वाई जैसा था वैसे ही लिख देंगे, और जब दूसरे कोष्टक में, इस कोष्टक के आगे बाहर माइनस चिन्ह है, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो इस दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड है 7 प्लस एक्स प्लस वाई, और दूसरे कोष्टक में 7 माइनस एक्स प्लस वाई। ये इसके आ गए हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में दिए गए इस प्रश्न को हमें गुणनखंड की मदद से हल करना है। ऊपर लिखा हुआ है अंश में a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो अगर इस, ये तो सर्व समीकरण लिखी हुई है, तो इसके जब गुणनखंड आते हैं, एक तो आता है a प्लस बी, और एक रहेगा a माइनस बी, और हर में a प्लस बी जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए इस कोष्टक से ये कोष्टक कट जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, ऊपर दोनों कोष्टक गुणा में थे, तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा a माइनस बी। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो गुणनखंड की सहायता से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। तो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2। तो पहले वाले पद को हम लिख सकते हैं संख्या 3 a का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, और a का वर्ग a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2 को लिखा जा सकता है 4 b का वर्ग, और हर में 3 a माइनस 4 b जैसा था वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस प्रिंट है, ये एक नहीं है, यहाँ 4 b है, यहाँ पर ये 4 b।
अब अंश में यहाँ पर एक सर्वसमीकरण बन रही है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो जब इनके गुणनखंड लिखेंगे तो पहले दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दोनों का अंतर, और हर में जो संख्या थी उसको वैसा ही लिख देंगे, 3a माइनस 4b। तो 3a माइनस 4b से 3a माइनस 4b कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 3a प्लस 4b, और ये हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, अंश में है यहाँ पर a की घात 3b माइनस b की घात 3a, और हर में है ab। तो अंश में से दोनों पदों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की 3, यहाँ पर a है, तो दोनों पदों में से a तो उभयनिष्ठ आ सकता है, दोनों में से एक a हम बाहर निकाल सकते हैं, दोनों पदों में से एक b भी बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर b। तो पहले पद में से एक a और एक b बाहर आने के बाद यहाँ पर बचेगा a की घात 2 माइनस, दूसरे पद में से a और b बाहर निकलने के बाद बचेगा b की घात 2, और हर में है यहाँ पर ab। ab से ab यहाँ पर कट जाएगा, और शेष बचेगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है, तो एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार दोनों संख्या घट जाएंगी। तो ये आ गए हैं इस प्रश्न के गुणनखंड। अब सवाल नंबर 4 देखिए, 50 ए की घात 2 माइनस 98 बी की घात 2, हर में है 10 ए माइनस 14 बी। तो अंश में से यहाँ पर देखिए हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, यहाँ पर दो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। अगर हम 2 से दोनों पदों में भाग दी जा सकती है, तो यहाँ पर बचेगा 50 को 2 से भाग करेंगे तो 49 और ए की घात 2, बीच में माइनस। 98 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा, देखिए 50 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25, ए की घात 2, बीच में माइनस, और 98 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 49 बी की घात 2, और हर में है यहाँ पर अंश, हर में इन दोनों संख्याओं में से भी हम दो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पंजे 10 ए बचेगा माइनस 2 सत्ते 14, 7 बी बच जाएगा। तो 2 से तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले गुणनखंड में से हम, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 ए की घात 2, तो इस संख्या को लिखा जा सकता है 5 ए का वर्ग, माइनस 49 बी की घात 2 को लिखा जा सकता है 7 बी का वर्ग, और हर में है 5 ए माइनस 7 बी, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब अंश में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, यहाँ पर एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार दोनों घट जाएंगे, और हर वाली संख्या जैसी थी वैसे ही हम लिख देंगे। तो अब देखिए, नीचे वाली संख्या के जैसा एक कोष्टक ऊपर भी दिया गया है, तो 5a माइनस 7b से 5a माइनस 7b कट जाएगा, फिर यहाँ पर शेष बचेगा 5a प्लस 7b। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 के सवाल नंबर 5 पर। यहाँ पर दिया गया है x माइनस 1 और x माइनस 2, और इस तीसरे वाले कोष्टक में एक द्विघात घात बहुपद दिया गया है, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, अगर x की घात 2 के यहाँ पर मैं गुणनखंड कर दूंगा, x की घात 2 माइनस 9x प्लस 14, तो 14 के संख्या 14 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए। तो 7 दूनी होते हैं 14, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो x की घात 2 माइनस 9 के स्थान पर लिख देंगे 7 प्लस 2, और बाहर x प्लस 14। तो x की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस 7x माइनस प्लस माइनस 2 और x प्लस के 14। पहले दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा और माइनस 7। बाद के दोनों पदों में से हम माइनस 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, यहाँ पर x बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब इन दोनों ही पदों में x माइनस 7 उभयनिष्ठ है, तो x माइनस 7 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में बचेगा x और दूसरे पद में बचेगा माइनस 2। तो यहाँ पर x की घात 2 माइनस 9x प्लस 14 के गुणनखंड आ जाएंगे x माइनस 7 और x प्लस x माइनस 2, और फिर हर वाले पहला कोष्टक जैसा था वैसे ही लिखेंगे x माइनस 7,
और यहाँ पर द्विघात बहुपद है, x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। अब इसके गुणनखंड करते हैं, की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। संख्या 2 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर आ जाए 3। 2 की गुणा 1 से करने पर आएगा 2 और जोड़ेंगे तो आएगा 3। x की घात 2 माइनस 3 के स्थान पर लिख देंगे 2 प्लस 1 और बाहर कोष्टक के x प्लस 2। इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस चिन्ह की गुणा प्लस 2 से करने पर आ जाएगा माइनस 2 और x प्लस माइनस माइनस। x की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा x और प्लस 2। प्रथम दो पदों में से हम x उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो यहाँ x उभयनिष्ठ निकालने के बाद प्रथम पद में से x, दूसरे पद में से बचेगा 2। बाद के दोनों पदों में से हम माइनस 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे। माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 1 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा 2। अब इन दोनों ही पदों में x माइनस दो उभयनिष्ठ है। तो x माइनस 2 उभयनिष्ठ निकालने के बाद पहले पद में से x और दूसरे पद में से माइनस 1 बच जाएगा। तो ये दोनों x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 के गुणनखंड आ गए हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1। अब जो कोष्टक अंश में से हर में कट सकते हैं उनको काट देंगे। x माइनस 1 से x माइनस 1, x माइनस 2 से x माइनस 2 और x माइनस 7 से x माइनस 7। यहाँ पर बच गया है, यहाँ पर x माइनस 2 हमारा बच चुका। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, गुणनखंड कीजिए। दिए गए व्यंजक के हमको गुणनखंड करने हैं। पहला व्यंजक है 25 माइनस 4a बाई की घात 2 प्लस 21 बाई। तो द्विघात वाले पद को जिसमें चर की घात अधिकतम रहती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो माइनस 4 बाई की घात 2, दूसरा बाई वाला पद लिखेंगे प्लस 21 बाई, और तीसरा पद लिखेंगे प्लस 25। अब हमें इसके गुणनखंड करने के लिए जो चर पद है उसकी गुणा करेंगे बाई की घात 2 के गुणांक वाले पद से। तो प्लस 25 की गुणा जब हम माइनस 4 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 100। तो संख्या 100 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 21 आ जाए, ऐसी 100 संख्या हमें देखनी है। ये संख्या 100 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर आ जाए 21। तो देखिए 25 चौका होते हैं 100। अगर 25 में 4 घटाएंगे तो आएगा 21। तो माइनस 4 बाई की घात 2 प्लस 21 के स्थान पर हम लिखेंगे 25 माइनस 4, कोष्टक के बाहर बाई प्लस 25। तो पहला पद माइनस बाई 4 बाई की घात 2 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। इस कोष्टक को खोलते हैं तो प्लस का 25 और उसके साथ बाई, प्लस माइनस माइनस 4 और बाई, और प्लस का 25। पहले दोनों पदों में से हम यहाँ पर बाई कॉमन उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ पर माइनस बाई उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में से बचेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस माइनस प्लस, एक 4 बचेगा और एक बाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। बाई उभयनिष्ठ निकालने पर बचेगा 25। बाद के दोनों पदों में से हम यहाँ पर माइनस 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 बाई बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 1 से 25 को भाग करेंगे आएगा 25। अब दोनों पदों में बाई, 4 बाई माइनस 25, 4 माइनस 25, तो इन दोनों को उभयनिष्ठ निकाल देंगे। 4 बाई माइनस 25, और पहले पद में से बचेगा माइनस बाई, दूसरे पद में से बचेगा माइनस 1। अब ये दोनों ही पद इस कोष्टक में ऋणात्मक है तो इनमें से माइनस उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो माइनस उभयनिष्ठ निकालने के बाद यहाँ पर y और ये प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा कोष्टक है 4y माइनस 25। ये हो जाएंगे इस दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 का दूसरा सवाल। 5x की घात 2 प्लस 3x माइनस 14। तो माइनस 14 की गुणा जब हम 5 से करेंगे, देखिए माइनस 14 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा माइनस 70। तो संख्या 70 के ऐसे दो गुणनखंड इनको घटाने पर आ जाए 3। तो देख ये भाई 10 सत्ते होते हैं 70, 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3। तो ये 5x की घात 2 प्लस x के स्थान पर 70, 10 माइनस 7 लिख लेंगे हम। 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, और x को कोष्टक के बाहर माइनस 14। ये 5x की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस 10 और उसके साथ x, प्लस माइनस माइनस 7 और x।
और ये -14। पहले दोनों पदों में से हम 5 और x उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक x बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा। बाद के दोनों पदों में से हम -7 उभयनिष्ठ निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और 7 से 14 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों पदों में x प्लस दो उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 2 हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में बचेगा 5x माइनस 7 दूसरे पद से, ये हो जाएंगे इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2x की घात 2 प्लस 5x माइनस 25 है, तो संख्या 25 की गुणा करेंगे हम। यहाँ पर हमें अचर पद -25 की गुणा करनी है 2 से, तो -25 की गुणा हम करेंगे 2 से, तो 25 दूनी 50, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 50 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर आ जाए 5। अब ऐसी दो संख्या देखनी है, तो देखिए 10 पंजे होते हैं 50, और 10 में से 5 घटाने पर 5 ही आता है। तो इसको लिख सकते हैं 2x की घात 2 प्लस 5 के स्थान पर 10 माइनस 5, और x को कोष्टक के बाहर -25। अब ये 2x की घात 2 जैसा था वैसे ही उतारेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे तो +10x और माइनस प्लस -5x और माइनस का 25। पहले दोनों पदों में से हम 2 और x उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो एक x बचेगा, ये प्लस का चिन्ह, 2 पंजे 10। बाद के दोनों पदों में से हम -5 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा x। 5 तो बाहर आ गया है, माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25। अब दोनों पदों में x प्लस 5 उभयनिष्ठ है, ये कोष्टक है, दोनों में उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो पहले पद में बचेगा 2x और -5 दूसरे पद से, ये हो जाएंगे इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगला सवाल है 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 28, तो इस अचर पद की गुणा हमें को करनी होगी x की घात 2 वाले पद से, तो -28 की गुणा हम 3 से करेंगे, तो आ जाएगा 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस के 84। तो 84 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर आ जाए 5। अब ऐसी संख्या देखनी है जिनको घटाने पर 5 आ जाए, तो देखिए 12 सत्ते होते हैं 84, 12 सत्ते 84, और 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 5। इसे 3x की घात 2 और प्लस 5 के स्थान पर लिख देंगे 12 माइनस 7, कोष्टक के बाहर x माइनस 28, तो ये 3x की घात 2 प्लस, इस कोष्टक को खोलेंगे, x की गुणा 12 से करने पर 12x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 की गुणा x से करेंगे तो 7x और -28। पहले दोनों पदों में से हम 3 और x उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पर एक x बचेगा पहले पद में, प्लस का चिन्ह, 3 चौक 12, x तो बाहर आ गया है। बाद के दोनों पदों में से हम -7 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 7 बाहर आ गया है, बचेगा x, माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस, 7 चौक हो जाएंगे 28। दोनों पदों में x प्लस 4 उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 4 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो पहले पद में 3x और दूसरे पद में -7 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगला प्रश्न देखिए, 24 माइनस 3 a की घात 2 प्लस 34a, तो इस एक घात 2 वाला पद हम पहले लिखेंगे, -3a की घात 2 प्लस का 34a और प्लस का 24। अब यहाँ पर हम अचर पद की गुणा a की घात 2 वाले पद से करेंगे, जो 24 की गुणा -3 से करेंगे, तो 24 गुणा -3 यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, संख्या आ गई है 72। 72 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर आ जाए 34। देखिए a में से हमको यहाँ पर a का गुणांक 34 है, तो 72 के ऐसे दो गुणनखंड हो जाएंगे, देखिए जिनको घटाने पर 34 लिखा आना है, तो 36 दूनी 72 होते हैं, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा, -3 a की घात 2 प्लस 34 के स्थान पर हम लिखेंगे 36 माइनस 2, और ये कोष्टक के बाहर a और प्लस 24 जैसा था वैसे ही लिख दें, -3 a की घात 2
इस कोष्टक को खोलेंगे तो +36a और माइनस का 2a, फिर प्लस का 24। पहले दोनों पदों में से यहाँ पर हम माइनस का 3 और a उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो माइनस माइनस प्लस और एक a बच जाएगा यहाँ पर। प्लस माइनस माइनस, 3 से 36 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, और a तो हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया है बाहर। बाद के दोनों पदों में से -2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया है, a बचेगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 24 को भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। इन दोनों पदों में a-12 उभयनिष्ठ है, तो हम a-12 यहाँ पर a-12 यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो पहले पद में से बचेगा यहाँ पर माइनस का 3a, दूसरे पद में से -2। अब इस वाले कोष्टक में दोनों पदों में माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकालेंगे। प्लस का 3a और प्लस का 2 हो जाएगा, और ये a-12 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएंगे इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगला प्रश्न देखिए, बाई की घात 2 प्लस 18 बाई -40। तो संख्या 40 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 18 आ जाए। तो देखिए 40, 20 दूनी होते हैं 40, और 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो ये बाई की घात 2 प्लस 18 के स्थान पर 20 माइनस 2 लिखेंगे, बाहर बाई और -40। बाई की घात 2 प्लस बाई की गुणा 20 से करने पर 20 बाई, फिर बाई की गुणा -2 से करेंगे तो -2 बाई, और ये -40। पहले दोनों पदों में से हम बाई उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पर y प्लस 20 बच जाएगा। बाद के दोनों पदों में से -2 उभयनिष्ठ निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया है, बाई बचेगा। माइनस माइनस प्लस 2 से 40 को भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। दोनों पदों में से यहाँ पर y प्लस 20 उभयनिष्ठ हम निकाल देंगे, तो पहले पद में बाई, दूसरे पद में -2। ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगला सवाल देखिए, सवाल प्रश्न संख्या 5 का 7वां सवाल है। ए की घात 2 प्लस 10a माइनस 24। तो संख्या 24 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 10 आ जाए। तो देखिए 12 दूनी होते हैं 24, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो ए की घात 2 प्लस 10 के स्थान पर 12 माइनस 2, कोष्टक के बाहर a माइनस 24। तो ये ए की घात 2 प्लस ए की गुणा 12 से करेंगे तो 12a, फिर ए की गुणा -2 से करेंगे तो -2a आ जाएगा, फिर ये -24। पहले दोनों पदों में से a उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पहले पद में से एक a बचेगा, दूसरे पद में से 12 बच जाएगा। बाद के दोनों पदों में से -2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया, a बचा। माइनस माइनस प्लस 24 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। अब दोनों पदों में a+12 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में बचेगा a, दूसरे पद में बचा है -2। ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगला सवाल देखिए, x की घात 2 प्लस अगला पद है x की घात 2 प्लस 22x माइनस 48। तो संख्या 48 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 22 आ जाए। तो देखिए 24 दूनी होते हैं 48, 24 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 22। तो इसको लिखेंगे हम x की घात 2 प्लस 22 के स्थान पर 24 माइनस 2, कोष्टक के बाहर x माइनस 48। तो x की घात 2 प्लस इस कोष्टक को खोलेंगे तो 24x, और ये -2x और माइनस का 48। पहले दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो 1x प्लस यहाँ पर 24 बचेगा। बाद के दोनों पदों में से -2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया है, x बचेगा। माइनस माइनस प्लस 2 से 48 को भाग करेंगे 24। तो पहले दोनों पदों में देखिए दोनों पदों में x प्लस 24 उभयनिष्ठ है, तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे। पहले पद में से x बचेगा, दूसरे पद में से -2। तो ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ हमारी दक्षता अभ्यास 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नए पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे।